देखो एज सच मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मतलब कि मेरा जो प्रोफेशनल है वो थोड़ा सा मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन है। क्या प्रोफेशन है उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। बात ये करने वाले हैं कि अभी मैं हूँ नाइट शिफ्ट पे। टाइम आप देख सकते हो इसको ऐसे, 2 बज रहा है रात का, ठीक है। और मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ, ये मेरा वर्क प्लेस का ऑफिस है। मैं यहाँ पे अभी ये सोच रहा था कि क्या आप लोगों को वो चीज़ दिखाई जाए जो हर बार, मतलब मैं बोल चुका हूँ बट फिर भी आप लोगों को शायद भरोसा नहीं होता कि भाई लगाते कुछ और है दिखाते कुछ और है। बिकॉज आप लोगों ने ही स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली है कि सर जब भी हम जैसे कोई इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं या किसी की कोई बात समझते हैं कि भाई ये परफ्यूम अच्छा है ये बेटर है, लोग क्या करते हैं बताते तो हमें ये है कि भाई ये वाला परफ्यूम अच्छा है ये वाला परफ्यूम अच्छा है मार्केटिंग के लिए, एंड देन ओरिजिनली लगाते वो कुछ और है। ठीक है, तो वो चीज़ ट्रांसपेरेंसी करने के लिए मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात ऐसी है कि मैं आपको पहले क्या समझा चुका हूँ, कितनी बार बोला है मैंने कि मेरे कुछ फेवरेट परफ्यूम है जिनका नाम मैं बार बार लेता रहता हूँ, ठीक है। हुआ क्या कि आज मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो यार मतलब अपना लॉकर देखा जाए। तो यहाँ पे ना हर पर्टिकुलर स्टाफ का एक अपना एक लॉकर होता है, सो दैट आप अपना कुछ एसेसरी जनरल जो आपको डेली यूज़ करनी है आप बाहर ले आके रख दो, एंड टाइम टू टाइम जब आपको ज़रूरत है आप खोल के निकाल लो, एंड एक सेफ्टी लॉकर टाइप का मिलता है। तो मतलब ऑब्वियसली जब मैं परफ्यूम लवर हूँ, मुझे परफ्यूम पसंद है, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। मैंने अपने लॉकर में कुछ परफ्यूम स्पेशली रखे हुए थे। वो परफ्यूम मैंने मंगाए, यहीं मंगाए थे हॉस्पिटल, मतलब स्पेस पे ही मंगाए थे, सो दैट कि मुझे इधर उधर ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, मैं लेके परफ्यूम क्यों ही घूमूंगा बैग में, आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो मुझे था कि चलो ठीक है आज अपना लॉकर देख लूँ। तो मुझे अपने लॉकर में आज 2 परफ्यूम ऐसे मिले थे जो मुझे लगा कि चलो इसके बारे में बात कर ली जाए आप लोगों के साथ। और कौन से ऐसे परफ्यूम लाइक जो मैं ऐसे रख के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो पहले बॉक्स दिखा देता हूँ, समझ गए होगे। दिस इज़ 9 PM रेवल, एंड मेरा मोस्ट रिकमेंडेड परफ्यूम अलबेत अलमश्की हची बात। आप ये देख लो, इस पर फोकस अगर हो पा रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसके बारे में मतलब ये क्यों 2 परफ्यूम है, परफ्यूम एक्चुअली और भी है बट मतलब ये दो वो परफ्यूम है जो मैंने यहाँ के यहीं ऑर्डर किए हुए हैं प्रॉपर, इसलिए वो बॉक्स बॉक्स के साथ है। और परफ्यूम मैं चेंज करता रहता हूँ सीरियसली बता रहा हूँ, जैसे मेरे बैग में 1-2 परफ्यूम मतलब ऑलमोस्ट डिकेंट टाइप में पड़ा ही रहता है। तो मैं ये करता हूँ कि जैसे आज आया, अगर कोई परफ्यूम 1-2 लेके आया तो उसको रख दिया, थोड़े दिन वो यूज़ कर लिया, फिर जब मुझे लग रहा है कि मैंने हफ्ते 2 हफ्ते एक परफ्यूम यूज़ कर लिया, उसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये परफ्यूम मेरे पास काफ़ी दिन से पड़े हुए थे यहाँ पे लॉकर में, मैंने सोचा चलो इनको रिप्लेस किया जाए। रिप्लेस करने से पहले मैं चाहता था कि ये चीज़ आप लोग तक जाए कि जो परफ्यूम मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैं बार बार अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि यार मुझे ये वाला परफ्यूम पसंद है, या ये वाला परफ्यूम से मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं, या ज़्यादा कमेंट मिले हैं, कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, मुझे ऐसा था कि ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि इनको मैं पर्सनली भी ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। अब हॉस्पिटल में ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम नाइट ड्यूटी होती है, आज मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ, ठीक है। बट सम टाइम दिन में, इवनिंग में, मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3 शिफ्ट होती हैं हॉस्पिटल में। जो लोग हॉस्पिटल में वर्क करते होंगे समथिंग उन लोगों को पता होगी ये चीज़। तो मुझे ऐसा था कि चलो ये चीज़ डिस्कस करी जाए कि कई बार ऐसा होता है जैसे हम अच्छा प्लीजिंग फील नहीं कर रहे हैं, देन गो फॉर 2 स्प्रे 3 स्प्रे, एंड वो देन वो एहसास अलग होता है, ठीक है। अब ये चीज़ सिर्फ वही समझेंगे जो परफ्यूम को पसंद करते हैं, सिर्फ परफ्यूम इम्प्रेस करने के लिए नहीं लगाते, जो परफ्यूम को खुद इंजॉय करते हैं, ये चीज़ सिर्फ वही समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा था कि चलो ठीक है इस बारे में बोला जाए, बात करी जाए आपसे। तो ये 2 परफ्यूम ऐसे हैं जो आज मैं अपने लॉकर से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परफ्यूम की, स्टोरी की बात हो गई। परफ्यूम की बात ऐसी ऐसी है कि इसके बारे में पहले बात करी जा चुकी है। 9 PM रेवल एक स्वीट टेक है ऑन क्रीड एवेंटस, एक तरीके से क्रीड एवेंटस में अगर आप क्रीड एवेंटस का अगर कोई बेस्ट फ्रूटी बैच बनाया जा सकता था, ठीक है, पॉसिबली बेस्ट स्वीटी, बिकॉज इतना ज़्यादा स्वीट ये परफ्यूम है। अब मैं हॉस्पिटल जैसे एरिया में, मतलब जैसे अगर मेरा वर्क प्लेस में, ऐसे मैं 2-3 स्प्रे से ज़्यादा इसको लगा ही नहीं सकता। अगर मैंने इसके 3 स्प्रे लगा लिए, 4 स्प्रे लगा लिए, तो ये थोड़ा बहुत ओवर पावर्ड हो जाएगा। सो 2 स्प्रे आई थिंक मोर देन इनफ फॉर दिस। अब 2 स्प्रे तो चलो इसके मैं लगा लूँ, ठीक है, बट उसके बाद भी मैं डायरेक्ट किसी के क्लोज फॉर 5 से 10 मिनट तक नहीं जाऊँगा,
ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा 10 मिनट तक बहुत ज़्यादा दिखता है, बिकॉज वो जो एल्कोहल ब्लास्ट है ऑफकोर्स वो जितना ज़्यादा एल्कोहल मैंने पहले समझाया हुआ है, कंसनट्रेशन और एल्कोहल वाला जो रेशियो है वो थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके परफ्यूम का एल्कोहल बहुत ज़्यादा है तो वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा फैलेगा, बिकॉज वो एल्कोहल ब्लास्ट फैल रहा है, उसके साथ स्मेल बहुत ज़्यादा फैलेगी। बट जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी बहुत जल्दी वो कम भी हो जाएगा, बिकॉज वो ऑयल कंसनट्रेशन उतने क्वालिटी का है ही नहीं कि वो उतना लंबा चले। तो इसमें मैं कहूँगा एल्कोहल ब्लास्ट है, स्टार्टिंग के 10 मिनट तक आता है, उसके बाद आपके बॉडी पे रहेगा और मिनिमम 7 घंटे मैं इसको अच्छे से इंजॉय कर पाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने बोला ओवर स्वीट है। ठीक है, ओवर स्वीट का मतलब ये है कि मैं अगर खुद इसमें से कुछ चीज़ें निकाल के चेंज कर सकता होता, या मेरी मतलब इतना वो होता कि मैं परफ्यूम थोड़ा बनाऊं, तो मैं ऑफकोर्स इसमें से थोड़ी सी स्वीटनेस कम करता एंड एक स्मोकी फ्लेवर डालता, जो कि क्रीड एवेंटस का ओरिजिनल टच था। क्रीड एवेंटस फेमस इसलिए नहीं हुआ था कि वो पाइनएप्पल टच के साथ था, क्रीड एवेंटस फेमस इसलिए हुआ था कि उसमें जो बैलेंस था, स्मोकी, रिचनेस, पाइनएप्पल, वो एक सेटल था। ठीक है, अब इसकी बात तो हमने ऑलमोस्ट कर ली। ठीक है, अब मैं बात करूँगा एक ऐसा परफ्यूम जो अभी तक मेरी लिस्ट में हमेशा नंबर 2 नंबर 1 पे ही काइंड ऑफ मतलब रहता है, और जिस दिन से मैंने ये परफ्यूम इन्जॉय किया है मुझे ऐसा था कि यार कुछ ये मेरे मतलब की चीज़ है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले तो। दिस इज़ अच्छी बात गाइस। अब देखो ये होती है असली, मुझे ऐसा लगता है ये है क्वालिटी। मैंने इस परफ्यूम का भी कैप खोला है, कैप खोला भी नहीं था एक्चुअली, मैंने जब बैक बॉक्स खोला तभी मुझे खुशबू आ गई थी। और मैं इसके बारे में ना बोलने से ज़्यादा यही मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि भाई आप अगर किसी क्वालिटी चीज़ में पैसा डालना चाहते हो और आप चाहते हो कि लाइक कुछ ऐसा मिले जो यूनिक हो, जो मतलब हेड टर्न जिसे हम बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट वे में, डिफरेंट वे इसलिए बिकॉज हेड टर्न स्वीट बहुत ज़्यादा होगा तो भी हेड टर्न हो जाएगा। हेड टर्न का मतलब होता है नोटिस करा लेना, नोटिस आपको बहुत स्वीट परफ्यूम करा लेगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी परफ्यूम करा देगा, बहुत ज़्यादा अगर कोई ओवरली जैसे बोलते हैं ना खाने वाले परफ्यूम, इडेबल टाइप परफ्यूम जो कैटेगरी है वो गवर्नमेंट वाली, अगर उस कैटेगरी का परफ्यूम है तो भी वो आपको नोटिस करा देगा। लेकिन नोटिस कराने के बाद जो पहचान छोड़ देना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। नोटिस बहुत सारे परफ्यूम होते हैं, बट जब आपसे वो नोटिसेबल वाली चीज़ पूछी जाएगी, भाई जो उस दिन तूने वो खुशबू वाला परफ्यूम लगाया था वो क्या था यार, तो वो चीज़ जो आनी चाहिए वो चीज़ के लिए बना है ये। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अभी तक ओरिजिनल हचीबात प्रॉपरली ट्राई नहीं किया है परफ्यूम बॉटल के साथ। डिकेंट मैंने ट्राई किया है, बट डिकेंट एंड बोतल में थोड़ा सा ट्राई करना एक डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज डिकेंट या तो आप ओन करते हो, ओन करने वाला होता है आप उस डिकेंट को ना थोड़े टाइम तक सेटल रख सकते हो, उसका मैच्योरिटी देख सकते हो, या परफ्यूम रखे रखे थोड़े टाइम बाद क्या स्मेल कर रहा है, क्योंकि डिकेंट आपने तुरंत बनाया, उसका अल्कोहल ब्लास्ट उड़ा है उस समय, तो थोड़े सी क्राइटेरिया उसमें आ जाते हैं अगर आप डिकेंट से स्मेल कर रहे हो एंड ओरिजिनल बॉटल से स्मेल कर रहे हो। या तो डिकेंट ऑन करते हो तब वो सेम हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा डिफरेंस होता है। मैं बॉटल ऑन करता नहीं हूँ, मैंने डिकेंट ट्राई किया हुआ था, बट मुझे वो इतना समझ में नहीं आया जितना मुझे ये इनका अलबेत का वर्जन आया। अब कहने को ये बोलते हैं कि ये 45% 30% मतलब समथिंग 40% के अराउंड एल्कोहल मतलब सॉरी 40% के अराउंड ये ऑयल कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि कितना है, बिकॉज इनकी बोतल जो है ये 75 ml की होती है, 100 ml की बोतल नहीं होती, ये इनका ड्रॉबैक है। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 ml की बोतल भी नॉर्मल 100 ml की बोतल से फॉर बेटर परफॉर्म कर देगी, बिकॉज उसमें मुझे अगर 6 स्प्रे पे जाना है तो इसमें मेरा 3 स्प्रे से काम हो जाता है। चूँकि मैं परफ्यूम लवर हूँ, मैं फिर भी इसके 6 से 7 स्प्रे लगा लेता हूँ, बिकॉज इस स्मेल का मैं दीवाना हूँ। और ये हचीबात की मेरी दूसरी बोतल है, एक बोतल मैंने आपको घर पे दिखाई थी, ये वो है जो यहाँ पे वर्क प्लेस पे मंगाई है और यहीं की यहीं रखी हुई है। और ये वाला जो बैच है इसमें आई डोंट थिंक ये लोग बैच मेंशन करते हैं, नहीं इसमें बैच मेंशन नहीं है, क्योंकि जो वो इसके ऊपर ना एक स्टिकर लगा दो तो उस पर करते हैं और वो स्टिकर मैंने फाड़ दिया है, सो सॉरी। बट रुक जाओ, इसके शायद पीछे लिखा हुआ है बैच, इस पे बैच तो लिखा हुआ है लेकिन मिस्ड है, एक बार अगर आपको दिख रहा हो तो है, ये बीच में उड़ी हुई है इंक। तो अब बात करें परफ्यूम के स्मेल की, तो देखो जैसे मैंने बोला कि उसका
जो मेन क्रीड एवेंटस था उसका अगर कोई फ्रूटी बैच ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्रीड एवेंटस के बैच को मैक्सिममली हचीवात ओरिजिनल की तरफ खींचा जा सका तो ये होता है। अब हचीवात की तरफ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्रीड एवेंटस में ना एक एक स्मोकी खुशबू थी, एक उसकी जो सटलनेस थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। इसमें क्या है, इसमें वो खुशबू थोड़ी सी ओकमॉस की तरफ लीन करती है। अब इसमें एक ओकमॉस का मैंने नाम लिया, ओकमॉस एक बहुत ही मैं कहूँगा एक्सपेंसिव अच्छा कैटेगरी का परफ्यूम इंग्रेडिएंट कह लो, नोट बोल लो या खुशबू बोल लो। वो जो खुशबू पकड़ती है ना ओकमॉस वाली, मैं अगर एक इजी वर्ड में आपको समझाना चाहूँ कि अगर मान लो मैं एक परफ्यूम रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं टेक्निकल टर्म मुझे नहीं पता, तो मैं बोलूँगा सीलन की खुशबू। अगर आपकी दीवार में सीलन आ रही है, बहुत लोग मुझसे रिलेट करेंगे कि जो सीलन की खुशबू बहुत ज़्यादा मतलब कहूँगा कि अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। वो ऐसा लगता है मिंदी मिंदी सी पानी टपक रहा है, मिट्टी की मिली हुई खुशबू, वो मुझे इससे मिल जाती है, ठीक है। अब उसमें पाइनएप्पल फ्रूट, अब आप समझो एक आपको कुछ ऑलरेडी पसंद है जो सीलन वाली खुशबू है, और उसमें एक फ्रूटीनेस डाल दी, मतलब एक स्वीटनेस डाल दी, जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, तो इसकी थोड़ी सी पावरनेस इसमें डाल दी जाए, तब ये बनाया गया है। अब ये सब चीज़ें हो जाए, उसके बाद एक परफ्यूम बॉटल में आया है जिसकी ऑयल कंसनट्रेशन 40% है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग, अच्छा प्रोजेक्शन, एक लंबा सियाज, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो क्यों नहीं आप इसकी तरफ जाओगे। तो इसलिए ये मेरी सेकंड बोतल है इस परफ्यूम की। मैं बहुत कम ऐसे परफ्यूम है जिनकी 2 बोतल खरीदता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं दूसरी बोतल खरीदने जा रहा हूँ उससे बेटर ये है कि मैं एक नया डीएनए ट्राई कर लूँ, शायद मुझे वो डीएनए ज़्यादा पसंद आ जाए। बट फिर भी मैंने इसकी 2 बोतल इसलिए खरीदी बिकॉज ये वो चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, और इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया, ठीक है, आप, मुझे नहीं लगता कि क्रीड एवेंटस वाले की तरफ से ज़्यादा मतलब इसको ना पसंद करो, ठीक है। बिकॉज मैं क्रीड एवेंटस के 6-7 परफ्यूम के अल्टरनेट ओरिजिनल वाला सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, बट फिर भी मुझे इसका एक जो वो होता है ना स्टैंड, वो बिल्कुल मुझे सामने अलग दिखाई देता है कि भाई ये चीज़ अलग है, ठीक है। अब हम जो स्पेसिफिक बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि क्या ये दोनों क्रीड एवेंटस के अल्टरनेट में मानूंगा, तो नहीं, मैं दोनों ही नहीं मान सकता। ये क्रीड एवेंटस और हचीवात के बीच की चीज़ है, ओरिजिनल हचीवात की तरह स्मेल नहीं करता ये। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अच्छा परफ्यूम है और आप सोच रहे हो कि अगर ये अच्छा है, इससे अच्छा हचीवात होगा, आप हचीवात ले लो, जी नहीं, ओरिजिनल हचीवात की तरह ये स्मेल नहीं करता है, उससे थोड़ा सा डाउन है, इसमें थोड़ी सी फ्रूटीनेस ओरिजिनल वाले से ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा स्वीटर वर्जन ऑफ हचीवात हो जाता है, एंड ओकमॉस थोड़ा सा वर्जन फ्रॉम क्रीड एवेंटस। सेम विद दिस, ये ओरिजिनल क्रीड एवेंटस की तरह नहीं है, इसमें स्मोकी फ्लेवर है ही नहीं। मतलब एक होता है ना कि स्मोकी फ्लेवर थोड़ा बहुत, इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक पाइनएप्पल फ्रूट ब्लास्ट आता है, लेकिन जो कायद अल फुरशान वाला है वो पाइनएप्पल नहीं, वो एक फ्रेश पाइनएप्पल है, इसमें तो पाइनएप्पल की थोड़ी सी फ्रूटी खुशबू आती है। तो इसलिए इसमें ऐसा लगता है मुझे स्वीट, एक एप्पल, स्वीट एप्पल के साथ इसको ब्लेंड किया गया। अब ओरिजिनल लाइन में मैं नहीं घुसता हूँ, पहले की बात है, मैं कभी भी थ्योरिकल, मेरे पास पैड है, मैं यहाँ पे खोल के बैठ जाऊँ उसमें वो भी करने का मेरा कोई ना तो मतलब थॉट है, ना मैं कभी करने वाला हूँ ये चीज़ें, ठीक है। जितना मुझे पता है मैं वो समझा दूंगा, बाकी आप लोग खुद नोट्स देखो, आपको समझ में आए तो उस परफ्यूम की तरफ जाओ, अदरवाइज गो फॉर डिकेंट ऑप्शन, आई ऑलवेज प्रेफर डिकेंट ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम जो मेन बात में कर रहे थे कि क्या ये उनके पाइनएप्पल क्रीड एवेंटस की तरफ जा रहे हैं, तो जी नहीं, दोनों में थोड़ा सा टच है, दोनों की एक अपनी यूनिकनेस भी है, बट दोनों ही परफ्यूम क्रीड एवेंटस की तरफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टच है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परफ्यूम सेम है। अब अगर बात है कि इन दोनों में से कोई एक लिया जाए, तो देखो मैं बताऊँ, जो कि अलबेत अलमशी का वेरिएंट है, ये उसकी प्रीमियम लाइन की तरफ से आता है, इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 2200 से 2300 रुपये। अगर मैं बात करूँ 9 PM रेवल, तो सेम 2500 के अराउंड 9 PM रेवल आ जाएगा। बट अब डिपेंड ऑन आपको क्या टच चाहिए, अगर आपको फ्रूटी ज़्यादा पसंद है तो आप इसी तरफ जाओ, ठीक है। दोनों ही परफ्यूम आपके पैसा वसूल करा देंगे, कोई नुकसान नहीं है। पहले मुझे 9 PM रेवल स्टार्ट जब मैंने किया था तो मुझे नहीं उतना समझ में आया था, बट फिर टाइम टू टाइम आई अंडरस्टैंड कि इसकी जो लोकेशन है, इसके जो मतलब मैं कहूँगा कि प्लेस ऑफ यूजिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और पॉपुलेशन नहीं बोलूँगा मैं, द राइट वर्ड इज़ लाइक, इसकी जो फ़ैन है वो मोस्टली आपको 25 से कम वाले मिलेंगे, और इसके जो फ़ैन है वो आपको मोस्टली 26-27 के ऊपर वाले मिलेंगे, ठीक है।
तो अब आपकी मैंने अपनी तरफ से समझा दिया जो मुझे लगता था, बाकी आपका अपना चॉइस है। अगर आपको लगता है आपको फ्रूटी बैच ज़्यादा पसंद है तो आप इसी तरफ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ यूनिक ट्राई किया जाए, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ देम, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये परफ्यूम का जो ओरिजिनल वर्जन हची बात वो या फिर ये दोनों ही ट्राई नहीं करे होंगे। तो आई डेयर यू कि इसको आप ट्राई करो, एंड देन आपको पता लगेगा कि क्वालिटी वाली चीज़ जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो मैं हची बात को हर बार नंबर 1 2 पे डाल देता हूँ, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और परफ्यूम के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय गाइस।